तो दोस्तों, एक बार फिर अमेरिका ने भारत के खिलाफ बड़ा दांव खेल दिया है। जी हां, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ थोप दिया और साथ में एक अनस्पेसिफाइड पेनल्टी की धमकी भी दे दी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीद रहा है। लेकिन दोस्तों, यह कोई छोटा मोटा व्यापारिक फैसला नहीं है, यह है भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला। और भारत अब वो कमजोर देश नहीं रहा जो चुपचाप सिर झुका ले। आज का भारत आंख में आंख डालकर जवाब देता है, और इस बार जवाब आया है रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो क्या है इस टैरिफ की असल कहानी, अमेरिका की चाल और भारत की रणनीति? चलिए इस खास रिपोर्ट में पूरी सच्चाई समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो अब असली मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, बीते बुधवार 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया कि भारत से आने वाले सभी सामानों पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत को रूस से तेल और हथियार खरीदने के लिए पेनल्टी देने की भी धमकी दी। ट्रंप का कहना है कि भारत के हाई टैरिफ और नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स की वजह से अमेरिका को भारत के साथ 27.8 बिलियन और का ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ रहा है। साथ ही उनका गुस्सा इस बात पर है कि भारत रूस से 35% से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों को बिल्कुल पसंद नहीं। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया, मैं परवाह नहीं करता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों अपनी डेड इकोनॉमीज को साथ ले डूबें। लेकिन दोस्तों, क्या भारत की अर्थव्यवस्था सचमुच डेड है? बिल्कुल नहीं। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 6.5% की रियल जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन असली खेल क्या है? तो दोस्तों, अब समझिए कि अमेरिका की इस चाल के पीछे का असली मकसद क्या है। ट्रंप का कहना है कि भारत के हाई टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की वजह से यह टैरिफ जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं, बल्कि भू राजनीतिक दबाव का खेल है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2022 में रूस ने भारत को सस्ता तेल ऑफर किया। पहले रूस भारत के तेल आयात का सिर्फ 0.2% था, लेकिन आज यह 40% से ज्यादा हो चुका है। भारत हर महीने करीब 173 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि यह भारत के 1.4 बिलियन लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। भारत का तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा, हमें कोई चिंता नहीं, अगर कुछ होता है तो हम डील करेंगे। लेकिन अमेरिका को जलन क्यों हो रही है? क्योंकि भारत ने न सिर्फ सस्ता तेल खरीदा, बल्कि उसे रिफाइन करके यूरोप और अन्य देशों को बेचा, जिससे भारत ग्लोबल रिफाइनिंग हब बन गया। और तो और, अमेरिका और ईयू खुद रूस से गैस और तेल अप्रत्यक्ष रूप से खरीद रहे हैं। 2024 में ईयू ने रूस से 22 बिलियन यूरो का फॉसिल फ्यूल खरीदा। फिर भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? यह है पश्चिम का डबल स्टैंडर्ड। जब वे करें तो एनर्जी सिक्योरिटी, और जब भारत करे तो सैंक्शंस वायलेटर। लेकिन दोस्तों, भारत अब 90 के दशक वाला देश नहीं जो दबाव में झुक जाए। भारत ने इस टैरिफ हमले का जवाब 3 रणनीतिक चालों से दिया है। पहला जवाब है डिप्लोमेटिक जवाब। भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ कहा कि हम नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, और भारत ने साफ कर दिया कि कोई भी डील तभी होगी जब वह हमारे किसानों, एमएसएमईज और उद्यमियों के हित में हो। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पहले ही ईयू सैंक्शंस पर डबल स्टैंडर्ड्स की बात उठाई थी, और अब भारत डब्ल्यूटीओ में इस मुद्दे को ले जा सकता है। भारत ने दूसरा जवाब दिया है वैकल्पिक बाजार और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए। भारत ने रूस से तेल खरीदना कम करने की बजाय अन्य देशों से सप्लाई बढ़ाने की रणनीति बनाई। भारत अब ब्राजील, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका से भी तेल आयात बढ़ा रहा है। जून 2025 में अमेरिका से तेल आयात 430,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। साथ ही भारत ने अपने रिफाइंड प्रोडक्ट्स को अफ्रीका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और आसियान देशों में डायवर्ट कर दिया है। दोस्तों, भारत का तीसरा जवाब रूस के साथ गठजोड़। भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत ने साफ कहा कि वह पश्चिमी सैंक्शंस का समर्थन नहीं करता। रूस से सस्ता तेल और हथियार खरीदना
भारत की एनर्जी और डिफेंस सिक्योरिटी का हिस्सा है। नायरा एनर्जी और रिलायंस जैसी कंपनियां रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार हैं और भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी नीतियां दिल्ली में बनाएगा, वॉशिंगटन में नहीं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि कैसे ट्रंप की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। तो दोस्तों, ट्रंप की यह चाल भारत को कमजोर करने की बजाय उल्टी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अब डोमेस्टिक डिमांड पर टिकी है। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स पर टैरिफ का असर होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की जीडीपी को सिर्फ 0.3% तक प्रभावित करेगा। दूसरी ओर, भारत ने ग्लोबल साउथ को लीड करने का बीड़ा उठाया है। अफ्रीका, आसियान और ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में भारत से अफ्रीका के लिए डीजल शिपमेंट 28% बढ़ा। और तो और, ट्रंप की धमकियों का असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। टैरिफ की वजह से अमेरिकी कंज्यूमर्स को भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। साथ ही भारत अगर जवाबी टैरिफ लगाए तो अमेरिकी प्रोडक्ट्स जैसे क्रूड ऑयल 4.5 बिलियन और कोल 3.4 बिलियन पर असर पड़ सकता है। यानी ट्रंप ने जो तीर चलाया वो उसी के पैर में लग सकता है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि ग्लोबल गेम को लीड करता है। भारत ने रूस के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है। रूस से तेल खरीदना सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक फैसला है, जो भारत को ग्लोबल रिफाइनिंग हब बनाता है। साथ ही भारत ने अफ्रीका, साउथ एशिया और आसियान देशों में अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई किया है। भारत की रिफाइनिंग क्षमता 250 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़कर 300 प्लस MMTPA की ओर जा रही है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने अमेरिका को साफ बता दिया कि हमारी नीतियां हमारी संप्रभुता और 1.4 बिलियन लोगों की जरूरतों पर आधारित हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, हमारा लक्ष्य विकसित भारत 2047 है और हम हर कदम उठाएंगे जो हमारे हित में हो। यह है आज के भारत का लहजा, न झुकने वाला, न रुकने वाला। तो दोस्तों, अब आपकी राय क्या है? क्या भारत को अमेरिका की धमकियों के सामने रूस के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत करनी चाहिए, या फिर हमें अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें।